रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था 24 फरवरी को और उस दिन से ही अमेरिका दुनिया के अलग अलग मंचों का इस्तेमाल करके रशिया के ऊपर लगातार दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। यूक्रेन क्राइसिस को डिस्कस करने के लिए अमेरिका की तरफ से मांग की गई कि क्वाड देशों के पीएम प्रेसिडेंट्स की एक वर्चुअल मीटिंग हो। अमेरिका का उद्देश्य था कि इस क्वाड मीटिंग के जरिए से रशिया को ये मैसेज भेजा जाए कि रशिया के इन्वेजन के खिलाफ क्वाड देश भी सारे एक साथ एकजुट हैं, जिनमें भारत भी मौजूद है। सबसे पहले तो भारत इस मीटिंग के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि इस मीटिंग को इस तरह से प्रपोज किया गया था कि ये मीटिंग अकेले रशिया यूक्रेन विवाद के लिए हो रही है। ये मीटिंग रशिया के खिलाफ यूक्रेन को एक मंच और यूक्रेन को समर्थन प्रोवाइड करने जैसी थी और भारत क्वाड को एंटी रशिया अलायंस बिल्कुल भी बनने नहीं देना चाहता है। मगर भारत ने फिर भी क्वाड देशों की बात मानी और मीटिंग में हिस्सा लिया। लेकिन मीटिंग में भारत ने अपनी सारी बात बहुत ही क्लियरली रखी कि हमारी क्या डिप्लोमेटिक मजबूरियां हैं, हम क्यों रशिया के खिलाफ नहीं जाएंगे और यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर हमारी क्या पॉलिसी रहेगी। रशिया को लेकर भारत के विचार बाकी क्वाड देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों से बिल्कुल अलग थे और वहां पर सिचुएशन 1 वर्सेस 3 हो गई थी। लेकिन खुशी की बात यह रही कि यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर जो 3 मार्च को क्वाड का वर्चुअल समिट हुआ था, उसके बाद जो चारों देशों की ज्वाइंट स्टेटमेंट आई थी, उसमें ना रशिया का नाम था और ना ही इन्वेजन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद वोटिंग को लेकर भी अमेरिका की तरफ से थोड़ी आपत्ति जताई गई थी। अमेरिका के बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा भी अभी 2 दिन पहले भारत के दौरे पर आए थे। भारत आने से पहले उन्होंने जापान में इस विजिट को मुख्य तौर के ऊपर यूक्रेन क्राइसिस को डिस्कस करने के लिए बताया था और कहा था कि उनकी इंडिया विजिट की हाईलाइट यूक्रेन विवाद के ऊपर चर्चा ही होने वाली है और रशिया के हमले को रोकने के लिए डिस्कशन करना होगी। नो डाउट कि पीएम मोदी के साथ मीटिंग में जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने यूक्रेन के ऊपर बातचीत की होगी, डिस्कशंस तो जरूर हुई होंगी। लेकिन भारत ने दोनों लीडर्स की मीटिंग से रिलेटेड जापान के साथ मिलकर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट पेश किया है, उस पे ना ही रशिया का नाम था और ना ही रशिया द्वारा इन्वेजन की बात की गई थी। मैसेज बहुत ही क्लियर है, क्वाड का इस्तेमाल रशिया नहीं बल्कि चाइना को कंटेन करने के लिए किया जाएगा और भारत ऐसी कोई भी स्टेटमेंट को एंडोर्स बिल्कुल नहीं करेगा, सपोर्ट या अप्रूव नहीं करेगा जिससे ऐसा प्रतीत हो कि क्वाड एक एंटी रशिया अलायंस है और हमारे रशिया के साथ संबंध खराब हो जाएं, फिर चाहे बाकी देशों को क्या लगे क्या नहीं। ये चीज समझ आ गई है ऑस्ट्रेलिया को। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के जो भारत में एम्बेसडर हैं बैरी ओफरेल, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि भारत के विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से साफ होता है कि उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश कर दी है। इससे कोई भी नाराज नहीं होगा। उन्होंने कहा कि क्वाड के देशों ने भारत की पोजीशन समझ ली है कि हर एक देश के अपने बायलैटरल रिलेशंस भी होते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर के मुताबिक रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय और भारत के पीएम मोदी दोनों ने ही अपनी तरफ से सारी कोशिशें करके देख लिया है। किसी भी देश को भारत से नाराज बिल्कुल नहीं होना चाहिए और क्वाड के सभी देशों को ये समझ आ गया है कि भारत के रशिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप भी हैं। उनकी वजह से ही भारत की ये पोजीशन है। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच एक वर्चुअल समिट भी हुआ था। दोनों लीडर्स ने रशिया यूक्रेन युद्ध के ऊपर भी चर्चा की, लेकिन जापान और अमेरिका की तरह भारत ने इस बार भी अपनी ज्वाइंट स्टेटमेंट में रशिया का नाम तक मेंशन नहीं होने दिया। फिर आलोचना करना तो दूर की बात है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने भी वर्चुअल समिट में कहा कि रशिया यूक्रेन विवाद के ऊपर भारत की जो भी पोजीशन है, यानी यूएन के मंचों पर भारत जो एब्सटेन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया उससे अवगत है और ऑस्ट्रेलिया उसको समझता है। यानी भारत रशिया के खिलाफ नहीं बोल रहा, ऑस्ट्रेलिया को इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड देशों को भी पता है कि इंडो पैसिफिक में चाइना को कंटेन करने में भारत का सबसे अहम योगदान होगा, इसलिए सभी क्वाड देश आखिरकार भारत के आगे आकर झुक गए हैं। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि अगर चाइना के साथ भारत का युद्ध होता है तो क्या ये क्वाड के बाकी देश भारत की मदद करने आएंगे? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।